रात के 11:30 बज रहे थे। राजू अपने ऑफिस से लेट निकला था और उसने एक लोकल बस ली जो सिटी के आउटस्कर्ट्स जाती थी। बस में सिर्फ 4 से 5 लोग बैठे थे और धीरे धीरे एक एक करके सब अपने स्टॉप पे उतर गए। लगभग 12:30 बजे के आसपास बस में सिर्फ राजीव बचा था। ड्राइवर और कंडक्टर भी चुप थे, बिना कुछ बोले। राजीव ने सोचा चलो थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, इसलिए उसने हेडफोन लगा लिए। लेकिन तभी उसने देखा कि बस के बिल्कुल लास्ट सीट पे कोई और भी बैठा था। राजीव को लगा शायद पहले से ही कोई पैसेंजर था जो उसने नोटिस नहीं किया। उसने कैजुअली देखा, एक औरत थी, पूरी साड़ी में, और उसके फेस पे दुपट्टा से कवर था। थोड़ा अजीब तो लगा क्योंकि उसने एंट्री करते वक्त कोई और पैसेंजर नहीं देखा था। राजीव ने कंडक्टर से पूछा, भैया ये पैसेंजर कहाँ से चढ़ी? कंडक्टर ने पलट कर देखा और बोला, कोई नहीं है सर, आप अकेले हैं। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दोबारा पीछे देखा। औरत अभी भी वही बैठी थी, पर अब उसका फेस क्लियरली दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम काली और उसका मुंह पूरा फटा हुआ जैसा लग रहा था। राजू पैनिक हो गया। बस से तुरंत उतरने बोला। ड्राइवर ने गाड़ी एक डेसर्टेड स्टॉप पर रोकी। राजू भाग के नीचे उतर गया, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, उसने पीछे देखा। वो औरत अब विंडो से उसे सीधा देख रही थी और स्लोली अपना हाथ हिला रही थी, जैसे गुड बाय कह रही हो। उस रात राजीव ने कभी दोबारा लास्ट बस लेने की हिम्मत ही नहीं की। किरण रात के 1 बजे एक इंटरसिटी बस में सफ़र कर रहा था। बस हाफ एम्प्टी थी और अंदर एक ठंडी हवा चल रही थी। उसने एक विंडो सीट ली और आंखें अपनी बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने फील की कि कोई बगल में शायद बैठ गया है। उसने कैजुअली पलट कर देखा। एक आदमी था, लंबा, पतला सा और डार्क कोट पहना हुआ था। किरण ने फ्रेंडली टोन में कहा, आप कहाँ जा रहे हो? पर उस आदमी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, बस स्ट्रेट सामने देखता रहा। किरण ने सोचा शायद रूड होगा और इग्नोर कर दिया। लेकिन रात के 2 बजे बस एक रिमोट हाईवे पर रुक गई। तभी किरण ने दोबारा साइड से उस आदमी के फेस पर नज़र डाली और उसका दिल थम गया। उस आदमी का कोई फेस ही नहीं था, ना आँख, ना नाक, ना मुंह, बस एक प्लेन स्किन जैसा स्मूथ सरफेस। किरण हवा के लिए तरसने लगा। सीट से जंप करके कंडक्टर के पास आया, चिल्लाया, ये बंदा, इसका कोई फेस ही नहीं है। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने उसकी तरफ देखा और एकदम चुप हो गए। फाइनली कंडक्टर ने बोला, सर, बस में आपके अलावा कोई और पैसेंजर है ही नहीं। तब किरण ने पलट कर देखा। सीट बिल्कुल एम्प्टी थी, पर उसके साइड विंडो पर एक रिफ्लेक्शन अभी भी क्लियरली दिख रहा था। वो फेसलेस आदमी उसे देख रहा था। शिवानी एक कोचिंग स्टूडेंट थी जो रात के 10:30 बजे तक क्लासेस करके घर जा रही थी। एक दिन उसका बस लेट आ गया। फाइनली एक बस आई, पूरी खाली थी।
सिर्फ ड्राइवर था, कंडक्टर भी नहीं। शिवांगी चढ़ गई बस में। बस एकदम साइलेंट थी, सिर्फ इंजन की आवाज़। धीरे धीरे उसे फील होने लगा कि पीछे की सीट पे कोई बैठा है। उसने एक बार पलट कर देखा। एक औरत थी, बिल्कुल सफ़ेद सूट में बैठी हुई। उसने सोचा, ड्राइवर से बोला, पर वो चुप था। नेक्स्ट स्टॉप आया। शिवांगी उतरने के लिए खड़ी हुई। तभी उस औरत की आवाज़ आई, मत उतरो, वरना वापस नहीं जा पाओगी। शिवांगी उससे सुनने के बाद डर के मारे भागकर नीचे उतर गई। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस के अंदर वो औरत अभी भी बैठी थी और बस से एकदम गायब ही हो गई। उस दिन के बाद शिवांगी ने लेट कोचिंग क्लासेस जाना ही छोड़ दिया। रवि एक लेट नाइट स्लीपर बस में चढ़ा। उसने अपनी सीट नंबर 21 चेक की। जब वहाँ गया तो एक औरत ऑलरेडी बैठी थी। उसने पोलाइटली बोला, मैडम, ये मेरी सीट है। वो चुपचाप उठ गई और अगले बर्थ पे जाके चली गई। रवि ने कैजुअली उसे देखा। औरत थोड़ी पेल थी, आइस डिस्टर्बिंगली डार्क था थोड़ा। रात के बीच रवि को लगा कि कोई उसके बर्थ के नीचे से कुचल रहा है। जब टॉर्च जलाई तो उसका खून जम गया। वो सेम औरत नीचे क्रॉल कर रही थी। उसकी बॉडी अननेचुरल एंगल्स में बेंड थी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। रवि ने चिल्लाकर आवाज़ दी सबको। सब पैसेंजर्स जाग गए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो सीट के नीचे कुछ भी नहीं था। टिकट चेकर आया और बोला, स्ट्रेंज, आज एक और पैसेंजर का टिकट भी 21 नंबर का था, पर उसका नाम 5 साल पहले वाले बस एक्सीडेंट में मर चुकी एक औरत का है।